जय हिंद दोस्तों टीए भर्ती की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है आपको सबको पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो इसके बारे में कुछ बच्चों के डाउट्स हैं और मेरे को पर्सनली कॉल भी आया है और पूछा भी है। तो इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर होने जा रहे हैं, तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। आपके सारे डाउट जो हैं वो एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पहला जो मेन डाउट है बच्चों का वो है कि क्या ये भर्ती परमानेंट है। तो भाई टीए भर्ती जो है ये जो रेगुलर आर्मी होती है ना, उसकी जब भी उसको जरूरत होती है रिजर्व कैटेगरी में आती है टीए भर्ती। जो टीए बटालियंस होते हैं वो रिजर्व कैटेगरी में आती हैं। जब भी रेगुलर आर्मी को नीड होती है तो ये इनको क्या करते हैं, अपने यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं टीए वाले। तो स्टार्टिंग में जब आप भर्ती होंगे तो उसमें आपको ये क्लियर बोला जाएगा कि ये परमानेंट नहीं है। लेकिन अग्निवीर के तहत भी नहीं आती है कि आप सोच रहे हो कि 4 साल के बाद निकाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि टीए भर्ती जो होती थी लड़के रिक्रूट होने के बाद वहाँ पे क्या होता था कि कुछ समय के लिए जब इनकी जरूरत होती थी वहाँ इनसे सर्विस ली जाती थी और उसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद जब भी इनको जरूरत होती थी दोबारा बुलाया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि परमानेंट ही मानो एक बार जो भर्ती हो गया वो नफरी बहुत कम रह गई है। और आपको पता है बहुत समय बाद आई है टी एक भर्ती। वैसे भी रेगुलर आर्मी की नफरी बहुत कम है, तो जो टी बटालियंस हैं वो लगभग खाली हैं। ठीक है, तो नफरी बहुत कम है। जो अब भर्ती होगी 3150 वैकेंसी है, तो ये परमानेंट माने अपने आप को। और ये क्लियर कब होगा, जब ये डिपेंड करता है उनके जो इंटरनल जो हैं उनके रूल्स हैं वो उस पर 15 साल 3 महीने जैसे आप सर्विस कर लेते हैं तो आप पेंशन के हकदार होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये लिखित में नहीं दिया जाएगा रिटर्न में कि भाई आपको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये डाउट आपका दूर हो गया होगा शायद। दूसरा क्या है, अग्निवीर में नहीं आता बिल्कुल। ठीक है भाई, दूसरा क्या आपका टी भर्ती का कि प्रोसीजर। किसी को डाउट होगा कि भाई पहले क्या होता था, जैसे हम उस टाइम जैसे उस फेज में थे भर्ती की तैयारी के फेज में, तो उस टाइम जैसे मैं भर्ती हुआ उस समय भी रेगुलर आर्मी में भी ये होता था कि आगे के 3-4 बच्चे हैं वो पकड़ते थे, वो वैकेंसी के हिसाब से 100% की भीड़ होती थी उसी हिसाब से। लेकिन अभी इसमें इन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि जो स्टैंडर्ड है रनिंग के 5:45 हुए रहेंगे। ठीक है, 5:45 मतलब पासिंग मार्क्स, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि आपका प्रोसीजर बता रहा था मैं, रनिंग आपकी सबसे पहले होगी। आपको उसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। आप ये स्लाइड में देख लें, ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। देखिए हरियाणा का है भाई, अदर स्टेट जो है वो अपना देख लें उस नोटिफिकेशन में। हरियाणा में जो है 28 नवंबर से शुरू होकर और 11 दिसंबर तक ये फिजिकल चलेंगे। और आफ्टर फिजिकल आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको शेड्यूल दिया जाएगा नेक्स्ट रिटर्न एग्जाम के लिए। ठीक है, और फिर रिटर्न एग्जाम अगर आप मेरिट में आते हैं तो फिर रिजल्ट अनाउंस होगा और आप भर्ती हो जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका जो चेस्ट है, सबसे पहले हाइट बात करता हूँ मैं। हाइट 160 सेंटीमीटर है टी भर्ती के लिए। और इसमें भी कुछ कंसेशन है, जैसे कि कंसेशन किसके लिए है, एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, जो वार विडोज के बच्चे हैं, शहीदों के बच्चे हैं, उनके लिए 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट की छूट है और 2 kg आपका वेट में छूट है। चेस्ट में आपका 1 सेंटीमीटर छूट है। ठीक है, यह है एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए। दूसरा स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स ABC जो भी है वो चलेंगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, इनके लिए और ज्यादा छूट है थोड़ी सी, 3-3-3 मतलब 3 kg आपके वेट में छूट, 3 सेंटीमीटर आपकी हाइट में छूट और 3 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट में छूट है। तो ये आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद भाई क्वालिफिकेशन भाई वही है, 10th क्लास है सोल्जर जेडी के लिए। इसमें 3 प्रकार की अभी भर्तियां होंगी। 3150 जो वैकेंसीज हैं, सोल्जर जेडी, सोल्जर क्लर्क और आपका ट्रेड्समैन। ठीक है, तो सोल्जर जेडी जो है उसके लिए आपका 10th क्लास पास होना चाहिए, है ना। और 8th क्लास पास अपने इसके लिए ट्रेडमैन के लिए और 12th क्लास पास आपके क्लर्क के लिए। ठीक, सिलेबस में आपका जनरल मैथ, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, मतलब बिल्कुल इतना बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि इतना हाई लेवल के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जिन बच्चों ने दिए होंगे अग्निवीर का एग्जाम पहले का भी आप वो दे सकते हो। और उसके बाद आप जितने भी यूट्यूब से आप क्लास लेते हो या प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं उनको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो देखो, तो इतना कोई स्टैंडर्ड है नहीं। जेडी का तो बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल इतना आसान, इतनी ईजी लेवल है, मतलब मॉडरेट भी नहीं आता। मॉडरेट क्वेश्चन मतलब आपको मिलेंगे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा बहुत आप लोगों को परेशानी हो सकती है। बाकी मेरे ख्याल से 100% आप अटेम्प्ट कर लोगे अगर थोड़ा सा आपने 1 महीना भी अगर ध्यान दे लिया तो गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका भी आपके पास। ये जो भर्ती है आप अपने आप को परमानेंट ही माने, अग्निवीर से तो काफ़ी बेहतर है। तो
तो सभी के लिए गुड लक। और उम्मीद है कि सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे, और जो भी तैयारी कर रहे हैं और आर्मी में जाने की इनकी इच्छा है, जिनका जुनून है, उनके लिए एक बहुत ही एक सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। तो ये मौका मेरे ख्याल से गंवाना नहीं चाहिए। आपके पास अभी भी लगभग 1 महीना आपके पास टाइम है, तो जी जान लगा दीजिए आप। सुबह शाम, जैसे सुबह स्पीड वर्कआउट कीजिए, शाम को अपना पेस और अलग अलग स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, है ना, एब्स वर्कआउट, उसके अलावा आप लेग स्ट्रेंथ के वर्कआउट शाम को ले सकते हैं, ठीक है। और सुबह आप अपना स्पीड वर्कआउट रखिए, तरह तरह के उसमें इंक्लूड करिए अलग अलग स्पीड वर्कआउट, ठीक है। 1 महीने का जो वर्कआउट है वो लीजिए, और बीच में मीडियम पेस भी डालिए। सुबह सुबह एक बार लॉन्ग रन भी लीजिए, 2 किलोमीटर के, 3 किलोमीटर के, है ना, इनके 2 स्पेल ये लीजिए अलग अलग तरह के। अगर कोई किसी को इसके बारे में और पूछना है, वर्कआउट के बारे में, तो मेरे को पर्सनली कॉल कर सकता है। मोबाइल नंबर मेरे ये है 9198068317। तो इस पर मेरे को एनी टाइम कॉल कर सकता है, शेड्यूल के लिए और डाइट के लिए। डाइट का खास ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट टाइम में 1 महीना अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे, क्योंकि डाइट का रोल 70% है भाई, ठीक है। रनिंग आप कितनी बेहतर कर लें, कितना ही वर्कआउट कर लें, अगर अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो डाइट बहुत जरूरी है, यह बहुत मस्ट है डाइट वाला पॉइंट। तो डाइट आपको उस हिसाब से लेनी है। प्रोटीन इंटेक जो है आपके शरीर में, आपकी बॉडी में पूरा होना चाहिए। फाइबर, कैल्शियम, विटामिन जो भी हैं आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी के हैं, वो पूरी होनी चाहिए। अगर उसमें आपकी दिक्कत होगी तो आपको क्या होगा क्या कि थकान है, थकावट महसूस होगी, है ना, और आपका जो शरीर है वो कमजोर पड़ने लगेगा धीरे धीरे। लेग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्टेमिना कम हो जाएगी, एंड्योरेंस पावर कम हो जाएगी। तो काफ़ी कुछ फैक्टर हैं, ये सारे इस पर ध्यान देना जरूरी है। डाइट का मस्ट है, और पानी, कंटिन्यू पानी आपको पीते रहना है रोजाना लगभग। ये जितने भी भर्ती देख रहे हैं, ये ध्यान रखना भविष्य में आगे भी इस बात का ध्यान रखना। पानी अपनी जो है आदि बीमारियां तो पानी ठीक कर देता है। तो आप पसीना बहाएंगे सुबह शाम अभी, तो पानी का इंटेक बहुत जरूरी है। तो कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना है, ठीक है। और भरपूर नींद लेनी है भाई, रेस्ट भी जरूर करना है। और दिन में अपना 4 से 5 घंटे कम से कम भाई पढ़ाई करो। इतना कुछ हार्ड नहीं आता है एग्जाम, तो आप इजीली अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं, और आप साकार कर सकते हो अपने परिवार के और अपने सपने। तो सभी को गुड लक, जय हिंद।